कभी कभी भक्ति इतनी ताकतवर हो जाती है कि मौत भी उसके सामने झुक जाती है। काश आपने उस रात को देखा होता जब एक खूंखार कसाई ने संत रविदास जी का हाथ काटने के लिए वार किया, लेकिन खंजर हवा में ही रुक गया। क्यों, कैसे? यही है आज की अद्भुत कथा। वाराणसी की तंग गलियों में, जहां मिट्टी की दीवारें खामोश खड़ी थीं और टूटा हुआ दीपक हवा में डोल रहा था, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में बैठे थे संत रविदास जी, हाथों में चमड़े के टुकड़े, पर चेहरे पर दिव्य शांति। लोग उन्हें केवल एक चर्मकार नहीं, बल्कि ईश्वर का साक्षात दूत मानते थे। राजा हो, व्यापारी हो या साधारण नागरिक, सब उनकी कुटिया में आकर चरणों में बैठते थे। संत जी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। जब मन निर्मल होता है तो गंदे जल में भी गंगा बहती है। यदि हृदय पवित्र है तो प्रभु हर जगह मिलेंगे। सोने का सिंहासन नहीं, भक्ति की सच्चाई ही असली शक्ति है। उसी नगर में खान बहादुर नाम का एक क्रूर कसाई रहता था। वह रोज देखता कि कैसे लोग एक चर्मकार को राजा जैसा सम्मान देते हैं। उसके भीतर जलन और घृणा की आग जल उठी। वह गुर्राया, इसे इसकी औकात दिखाता हूं। कल इसका हाथ काट कर देखता हूं कि इसका राम नाम इसे कैसे बचाता है। रात आई। कसाई ने अपनी खून से सनी चमचमाती छुरी उठाई और बोला, कल इसकी भक्ति भी लाल हो जाएगी। उधर संत रविदास जी ध्यान में लीन थे, आंखें बंद, पर मन सब कुछ जान रहा था। उन्होंने शिष्यों से कहा, कल भक्ति की परीक्षा होगी। श्रद्धा सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। भय मत करो। अगली रात गलियां सन्नाटे से भरी थीं। कसाई धीरे धीरे कुटिया में घुसा। वह दहाड़ा, आज देखता हूं तेरा राम नाम, और उसने वार किया। लेकिन तभी कुछ अविश्वसनीय हुआ। खंजर हवा में ही रुक गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। कसाई का हाथ सुन्न होकर नीचे गिर पड़ा। कुटिया दिव्य प्रकाश से भर गई। दिया अचानक तेज जलने लगा। संत रविदास जी ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, तू सोचता है कि मेरे हाथ को काटकर भक्ति को नष्ट कर देगा? भक्ति आत्मा की शक्ति है, इसे कोई अस्त्र नहीं छू सकता। कसाई कांपता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें प्रभु, संत जी बोले। पश्चाताप की एक बूंद पाप की आग को बुझा देती है। जाओ, किसी को हानि मत पहुंचाओ। उनके हाथ के स्पर्श से कसाई का लकवाग्रस्त हाथ ठीक हो गया। वह रो पड़ा, आपने तो मुझे जीवन दान दे दिया। इस चमत्कार की चर्चा पूरे वाराणसी में फैल गई। कुछ पंडित आए और बोले, हे रविदास, तुम गंगा स्नान नहीं करते, कठौती का जल धोकर ही पवित्र मानते हो। तुम क्या जानते हो धर्म? संत मुस्कुराए। गंगा का जल शरीर को पवित्र करता है, पर प्रेम और सत्य आत्मा को शुद्ध करते हैं। यदि मन चंगा हो तो कठौती में भी गंगा है। पंडित हंसे। संत जी ने कठौती में जल भरा और ईश्वर का नाम लिया। क्षण भर में उस जल में गंगा की धारा बहने लगी। पंडित स्तब्ध रह गए। फिर षड्यंत्रकारी लोग बोले, यदि यह सचमुच संत है तो हमारे पागल हाथी से बचकर दिखाए। एक खूंखार हाथी छोड़ा गया, आंखें लाल, सूंड झूमती हुई। भीड़ डर से कांप उठी, पर संत रविदास जी शांत थे। बस राम नाम का मधुर जाप। राम राम। हाथी उनकी ओर दहाड़ता हुआ दौड़ा, और जैसे ही उसके कदम संत की ओर बढ़े, अचानक वह रुक गया। उसकी आंखों का क्रोध श्रद्धा में बदल गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और अपनी सूंड संत के चरणों में रख दी। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। भाइयों और बहनों, यह केवल चमत्कारों की कहानी नहीं है, यह भक्ति, प्रेम और क्षमा की शक्ति की कथा है। जब हृदय पवित्र हो जाता है तो साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है। संत रविदास जी ने सिखाया, सच्चा धर्म शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म और प्रेम में होता है।